ईसीएचएस के पायलट परियोजना से क्या पेंशनर्स को फ़ायदा होगा? वैसे आपको पता है कि अभी सिस्टम में बहुत कमी है। तो आज हम ईसीएचएस के पायलट परियोजना के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा पहल है, लेकिन कमियाँ क्या है उसे समझना एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो देखिए, हमने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था बेसिकली कि नवंबर का महीना पेंशनर्स के लिए क्यों ज़रूरी होता है। जिन पेंशनर का ओआरओपी 3 का नया पीपीओ बन गया उनको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। और दिवाली से पहले एरियर के बारे में ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लेकर के हमने बताया था कि 30 साल से ऊपर या कम सर्विस है तो क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसे टॉपिक्स हम हमेशा कवर्ड अप करते हैं। डेली आपसे एक ना एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो हर पेंशनर के लिए ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा वीडियो होगा, लेकिन इस कम समय के वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि हम ईसीएचएस के पायलट परियोजना पे थोड़ा सा बात कर सकें। देखिए, पेंशनर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है ये भी आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। देखिए, ईसीएचएस की जो ये पायलट परियोजना है ये बेसिकली क्या है कि पेंशनर के लिए एक नई सुविधा लाने की बात कही जा रही है। अभी ये सुविधा आई नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पेंशनर के लिए एक नई सुविधा है। क्या सुविधा है मैं आपको वो बताता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन देखिए, ईसीएचएस पायलट परियोजना आया, पेंशनर के लिए एक नया सुविधा भी दिया जा रहा है, लेकिन आज के डेट पर पेंशनर्स में खुशी नहीं है। जबकि एक नई स्कीम आ रही है तो पेंशनर को तो खुश होना चाहिए। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि पेंशनर्स खुश क्यों नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में मेडिसिन ही नहीं है तो घर कैसे भेजेंगे। यहाँ से आप समझ गए कि बेसिकली ईसीएचएस पायलट परियोजना है क्या। देखिए, ईसीएचएस पायलट परियोजना बेसिकली एक ऐसी सुविधा है जहाँ पर वो होम सर्विस देना चाह रहे हैं, मतलब कि होम डिलीवरी मेडिसिन आपको जो है वो घर पे ही मिल जाएगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, इतना सारा काम हो रहा है। लेकिन अगर हकीकत में देखिए, मैं जो बात कहता हूँ ना वो सही बात कहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट में भी ऐसा हो सकता है कि वो मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो भी हम मुद्दे उठाते हैं, जो भी सिस्टम में कमी है, जो खामियां हैं जिसके बारे में बताते हैं, पेंशनर्स हमें सपोर्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है? ओआरओपी 1 में जो गलतियां हुई वो आरओपी 2 में होता है, वही ओआरओपी 3 में होता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर सिस्टम ऐसा ही काम करता रहा तो आने वाले टाइम पर ओआरओपी 4, 5 सब जगह यही प्रॉब्लम्स होने वाले, क्योंकि हम आवाज़ ही नहीं उठा रहे। और आवाज़ उठा रहे तो उसको आप सारे पेंशनर्स को एक साथ मिलकर, हालांकि आज के टाइम पे तो ऐसे बहुत सारे एक्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स सर्विसमैन और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मुद्दे पे काम कर रही हैं कि जहां जहां सिस्टम में खामियां हैं, कमियां हैं, उसको वो दूर कर सके। ओआरओपी वाले मैटर में ऐसे एक्स ग्रुप की विसंगतियां हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उस विसंगतियों का दूर करने का तो अगला सुनवाई 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है, एमएससीपी को लेकर के प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। अभी एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। वो है डीआर को लेकर के। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, चाहे वो सर्विस एम्प्लॉय हो या पेंशनर हो, जरूरी है। इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते होंगे, सबके लिए जरूरी है। बेसिक पेंशन के साथ वो कैलकुलेट होकर के आपको मिलता है, ये हम सबको। लेकिन जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होता है, अभी महंगाई भत्ता जो है वो 53% हो गया, मिल कितना रहा है आपको 50%। जुलाई से ये अपडेटेड है, इम्प्लीमेंटेड भी है, सब कुछ है। सरकार जब घोषणा करती है तो पहले सर्विस एम्प्लॉय का अपडेट देती है और उसके 10 से 15 दिन बाद जो पेंशनर है उनको ये अपडेट दिया जाता है। तो मैंने इस बात पर सिर्फ एकलौता मैंने इस पर यह आवाज उठाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर आवाज ही नहीं उठा रहे। आई डोंट नो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग ऐसे सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, या फिर मीडिया के जो लोग हैं, वो इस मैटर को उठाए कि जब हम डीआर की बात कर रहे हैं तो डीआर आप एक साथ अपडेट करो ना, चाहे वो सर्विस एम्प्लॉय हो या पेंशनर हो। तो अब ये ना एक सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि मतलब शुरू से ही ऐसा होते आ रहा है। बैक हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा क्या होता है, सर्विंग एम्प्लॉय का पहले बता दिया जाता है कि आपका 53% हो गया, उसके बाद 10 से 15 दिन 20 दिन बाद पेंशनर को बताया जाता है। आज भी यही चीज हो रहा है। अभी 15 दिन लेट हो गया, अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। हालांकि हम लोग शुरू से आवाज उठा रहे थे कि ये दिवाली से पहले सबको मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम में कमी क्या है कि वो शुरू से ऐसा आ रहा है तो उसको ना लोगों ने एक धारणा बना ली और वही सरकारें करती आ रही है।
तो भाई आने वाले टाइम पर जो DADR का मामला है उसको एक साथ अपडेट कीजिए, एक साथ देना है, सेम वैल्यू देना है, तो फिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? तो यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो कि शॉर्ट आउट होना चाहिए, जिसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अब जब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होंगी ही ना। तो एनीवे हम तो हमेशा इन सब चीज़ों से अपडेटेड रहते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी बातें कहनी होती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं, और आपका भी ओपिनियन लेते हैं, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके भी जो सुझाव एडवाइस है वो हमारे साथ ज़रूर रखिएगा, और हम मिल करके एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें सर्विंग एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम नहीं हो और साथ ही साथ पेंशनर को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक सर्विंग एम्प्लॉय है ठीक है, पेंशनर बनते ही समस्या शुरू हो जाती है, तो वो सरकार को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, और हम तो आवाज़ उठाएंगे ही। बस हम लोगों को मिल करके एक सही सिस्टम बनाना, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक बार हम लोगों ने ठान लिया कि उसको सही करना है तो सही हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे ECHS पायलट परियोजना को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर यही बात मैंने कही कि सिंपल सी बात है, ECHS पॉलीक्लिनिक में मेडिसिन है ही नहीं तो घर कैसे भेजेंगे? ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मैंने इसलिए लिखा है ना, क्योंकि अभी ECHS पायलट परियोजना की बात कर रहे हैं। अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन पेंशनर आखिर खुश क्यों नहीं है? आज के डेट में पॉलीक्लिनिक की क्या हालात है ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पूरे इंडिया के पेंशनर से हम उनसे एडवाइस लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझ आता है कि हर जगह प्रॉब्लम है। आपका जो मेडिसिन है वो सही टाइम से आपको पॉलीक्लिनिक में जा करके नहीं मिलता। आप पॉलीक्लिनिक में जा रहे हैं, आपका जो एक्चुअल मेडिसिन है जो आपको मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक दो मेडिसिन मिस हो जाएगा, या आपको डेट पर डेट टाल रहे हैं। मैं देखिए हर बार सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ सिस्टम में कमी है। अगर पेंशनर क्योंकि हम तो सबको लेकर के चल रहे हैं, तो पेंशनर जब जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ये मैंने तो खुद से देखा है। आपका क्या ओपिनियन इसके ऊपर मेरे को बताइएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब ECHS पॉलीक्लिनिक में मेडिसिन डिलीवरी के हालात सही नहीं है तो वो होम डिलीवरी कैसे करेंगे, घर पर सर्विस ये कैसे दे सकते हैं, घर पर ये मेडिसिन भेजेंगे कैसे? तो बेसिकली देखिए ये जो जिम्मेवारी है ना वो ECHS हेडक्वार्टर की जिम्मेवारी है, ECHS HQ की जिम्मेदारी है, और इसको सॉल्व कौन करेगा? हम और आप सॉल्व नहीं करेंगे। पॉलीक्लिनिक में प्रॉब्लम हो रही है, जो ECHS का हेडक्वार्टर उनको सही करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है सही करना। तो कहने का मतलब बस यही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इसको सॉल्व करना चाहिए। आपका क्या राय है आप मेरे को ज़रूर बताइएगा इस टॉपिक पे। हालांकि देखिए इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और बहुत अच्छी बात है, सरकार अगर इस तरीके का काम कर रही है अच्छी बात है, होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप इस तरीके का सर्विस दे रहे हैं तो सच में बहुत अच्छा होगा, लेकिन पहले हालात सही कीजिए। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल आया 2021-22 में, स्पर्श आ गया। सरकार को पहले सोचना चाहिए था। आप नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सरकार ने इम्प्लीमेंट किया उससे पहले पेंशनर्स ऑलरेडी परेशान थे, उनको बैंक से उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना था। अचानक से एकाएक आपने स्पर्श थोप दिया, और आज भी स्पर्श पोर्टल में प्रॉब्लम है। मोबाइल में वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, सही तरीके से उसका एप्लीकेशन काम नहीं करता, बहुत बार उसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर सही कर करके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लॉन्च किया जाए, तभी जा कर के ये कारगर हो सकता है। और अगर हम ये सोचेंगे कि बस हम किसी तरीके से थोप देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो यही चीज़ है कि स्पर्श में प्रॉब्लम हुई है, और हम इसीलिए देखिए हम तो जो भी वीडियोस बनाते हैं हम स्पर्श पेंशन पोर्टल को आपको बताते हैं कि आप खुद से चलाना सीखिए, कहीं आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से भरिए, मोबाइल फ़ोन से भरिए। बहुत सारा अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, बस आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे पेंशनर बहुत प्रॉब्लम फेस करते, बोलते नहीं खुद से नहीं करेंगे। अरे आप कीजिए, आप जब करेंगे तो आपको आएगा। जो पुराने पेंशनर है, जो बहुत पुराने पेंशनर, उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो आज भी कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे ऑपरेट करेंगे? तो वो अपने घर में किसी बच्चे का हेल्प लेकर के करें, लेकिन खुद से ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमने हर ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो फिलहाल यही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर ECHS पॉलीक्लिनिक में मेडिसिन डिलीवरी का मामला सॉल्व हो जाता है तो होम सर्विस आएगा, पायलट परियोजना आएगा, तो मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन ये सब सॉल्व होगा तब तो, जब ये सॉल्यूशन निकलेगा तभी तो इसमें कुछ हो सकता है। एनीवे देखिए अभी ये परियोजना अब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस पर ना एक्चुअली बात करी जा रही है, कुछ पॉलीक्लिनिक में ये इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा। ECHS पायलट परियोजना है, इसके बारे में मुझे आपको अपडेट देना था, मैंने आपको अपडेट दे दिया।
तो ये परियोजना अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। कहा ये जा रहा है सरकार की तरफ से, खबर यही निकल के आ रही है बैकएंड से कि कुछ पॉलीक्लिनिक में ये इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा और उसके बाद जो अपडेट आएगा क्या इसमें मतलब सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जो भी ऐसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे इस पायलट परियोजना में होम सर्विस, होम डिलीवरी, मेडिसिन डिलीवरी को लेकर के आपका क्या कहना है, आपके क्या राय, विचार, पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब देखिए, मैं जैसा कि आपको बताता हूँ कि हर वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ कि आपको अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल कैसे ऑपरेट करना है, लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा करना है। तो अभी जीवन प्रमाण पत्र का समय चल रहा है, इसलिए हर वीडियो में मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि पेंशनर इसको कभी कदार नज़रअंदाज कर देते हैं। और आपको बता दूं कि लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से भी पेंशन रुक जाता है, और उसकी वजह से जब अगर आपका पेंशन रुक जाएगा, दोबारा इनिशिएट कराने में बहुत अच्छा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता, वो दोबारा ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम आपने कंप्लेन लॉन्च किया और आपका तुरंत वो सॉल्व हो गया। तो इसलिए अपना ड्यू डेट चेक कीजिए। मैंने रिकमेंड ये किया है कि अगर आपका ड्यू डेट अक्टूबर में है तो अक्टूबर में भरना चाहिए था, नवंबर है तो नवंबर में भरिए, दिसंबर आएगा तो दिसंबर में भरिए। बस अपना ड्यू डेट चेक कीजिए। ड्यू डेट चेक करने के लिए यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपना पर्सनल नंबर, बस आपको यही दो इन्फॉर्मेशन डालना। ये दो इन्फॉर्मेशन डालिए और अपना ड्यू डेट आप चेक कर लीजिए। नीचे में कैप्चा कोड डालेंगे, आपको ड्यू डेट मिल जाएगा। और अगर आपका ड्यू डेट अगले साल का, इसका मतलब आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से जमा कर दिया। जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है वो बैंक से ही जा करके जमा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी जा करके जमा कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सब के अलावा अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।